बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फरी उर्दू ट्यूब में खुशामदीद। ताबूत सकीना क्या है और ताबूत सकीना अभी कहां पर है? एक ऐसा करामती ताबूत जिसे हासिल करने वाला दुनिया फतह कर सकता है। ये वो ताबूत है जिसकी तलाश में यहूदियों ने अब तक हजारों मकामात पर खुदाई कर दी है। इस ताबूत में आखिर ऐसी क्या चीज रखी है? तारीख के मुताबिक ये ताबूत किसके पास था और इस ताबूत को क़यामत से कबल कौन हासिल करेगा? आज आपको दुनिया के सबसे करिश्माती संदूक, जिसे ताबूत सकीना भी कहते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। हर दौर में मुसलमान, ईसाई और यहूदी एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं, मगर एक जगह जिस पर तीनों मज़ाहिब मुत्तफिक हैं वो ताबूत सकीना है। ये एक मौजज़ाती और करामाती ताबूत है जो मोमिनों के दिलों में सकून और करार के लिए नाजिल हुआ था और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से खातमुन नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास रहा, जिसकी वजह से इसकी अजमत और हुर्मत बहुत ज्यादा है। इस संदूक को ताबूत सकीना इसलिए कहते हैं क्योंकि इस ताबूत के जरिए लोगों के दिलों में तसल्ली, इत्मीनान और सकून हासिल होता है। लिहाजा इस सकून की वजह से इस ताबूत का नाम ताबूत सकीना है। अंग्रेजी जुबान में इसे द आर्क ऑफ कोवेनेंट कहा जाता है। रवायत के मुताबिक ये संदूक हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। ये शमसाद की लकड़ी से बना हुआ एक भारी संदूक था। इस संदूक को हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ लेकर आए थे और उनकी वफात तक ये ताबूत उनके पास रहा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो आपने इस संदूक को अपने जानशीन बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिया। इस तरह ये ताबूत बनी शीश में मुंतकिल होता रहा और फिर ये ताबूत हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। इस तरह ये ताबूत बनी इसराइल की मलकियत हो गई और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बरसों सहराए सीना में घूमने के बाद अपनी कौम के लिए इबादत करने के लिए एक खीमा बनाया। इस खीमे में एक छोटी सी जगह बनाई गई जहां आपने ताबूत सकीना को रख दिया। बाद में इस जगह पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अजीमुल शान इबादतगाह की तामीर फरमाई, जहां ताबूत रखने के लिए एक इमारत बनवाई गई जिसे हैकल का नाम दिया गया। ये इमारत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से तैयार करवाया था। इस इमारत में कीमती पत्थर, याकूत, जमर्द और सोने चांदी की तख्ती की दीवारें थी। इस हैकल में इतनी रोशनी थी कि रात में भी यह रोशन रहता था और इसे रोशनी की जरूरत नहीं होती थी। इस इमारत के जिस खास हिस्से में ताबूत सकीना को रखा गया था उसका नाम अल कुद्दूस था। सवाल यह है कि आखिर इसमें ऐसा क्या था कि बनी इसराइल इसे मुकद्दस तस्वुर करते थे। दरअसल इस ताबूत में पैगंबरों के तबरुकात थे, जिनमें लोहे कुरानी, तौरेत के तख्तियों के टुकड़े, मनो सलवा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता, हजरत हारून अलैहिस्सलाम की कुबा, मूसा अलैहिस्सलाम की असा और इमामा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी। इसके अलावा बहुत सारे पैगंबरों के सूरतों के हुलिये बने हुए थे। ये संदूक बनी इसराइल के लिए बहुत ही मुकद्दस और बाबरकत थी। बनी इसराइल जब कुफार से जंग करते थे और जब दुश्मनों के बड़े बड़े लश्कर को देखकर डर जाते थे और उनकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी तो वो ताबूत सकीना को अपने आगे रख लेते थे। इसके बाद इस ताबूत से ऐसी बरकतों और रहमतों का ज़हूर होता जो बनी इसराइल के लश्कर के दिलों में सुकून और इत्मीनान का बाइस बन जाता और उनके लरसते दिल चट्टान की तरह मजबूत हो जाते थे। इस तरह हर जंग में फतह हासिल करते थे।
इसके अलावा बनी इसराइल पे कोई भी मुश्किल या मुसीबत आती तो वो इस संदूक को अपने आगे रखकर उसे अपना वसीला बनाकर खुदा से दुआएं करते थे, तो उनकी दुआएं कबूल हो जाती थी और हर आफत टल जाती थी। जब तक ये संदूक इसराइलियों के पास रहा, वो दूसरी कौमों पर हावी रहे। मुख्तसरन ये कहना गलत ना होगा कि ताबूत सकीना बनी इसराइल की कौम के लिए उरूज और बरकत का सबब बना, लेकिन जब बनी इसराइल की कौम तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हो गई और उन लोगों में सरकशी और कुफर हर तरफ फैल गया, तो उनकी बदआमाली की नहूसत की वजह से उन पर अल्लाह की जानिब से ये गजब नाजिल हुआ कि कौम अमालका के कुफ्फार ने एक लश्कर जर्रार के साथ उन पर हमला कर दिया। उन काफिरों ने बनी इसराइल का कत्लो आम करके तख्तो तराश कर डाला, उनकी इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर दिया और इस मुकद्दस ताबूत को भी उठाकर ले गए। उन काफिरों ने इस मुकद्दस ताबूत को निजासत से भरे हुए कूड़े खाने में फेंक दिया। इस बेअदबी का कौम अमालका पर यह वबाल आया कि वो लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं में मुब्तला हो गए। लिहाजा कौम अमालका के 5 शहर इस वबाल की वजह से बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए और उनमें तरह तरह की बीमारियां फैल गईं। बिलाखिर उनको ये यकीन आ गया कि इस मुकद्दस संदूक की बेअदबी का अजाब उन पर नाजिल हो गया है और उन काफिरों की आंखें खुल गईं। लिहाजा उन काफिरों ने ताबूत सकीना को इज्जत व एहतराम के साथ एक बैलगाड़ी पर रखकर बैलों को बनी इसराइल की बस्ती की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया जो इस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी हजरत शमून अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह बनी इसराइल की खोई हुई नेमत उन्हें दोबारा वापस मिल गई। जैसे ही यह ताबूत बनी इसराइल के पास दोबारा वापस आया, उनका खोया हुआ वक्कार फिर से वापस लौट आया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस वाक़े का जिक्र सूरे बकरा में कुछ इस तरह से किया है और उनसे उनके नबी ने फरमाया कि उसकी बादशाही की निशानी यह है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाए जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीजें हैं और मुअज़्ज़िज़ मूसा व हारून की तरका हैं। इसे फरिश्ते उठाकर लाएंगे। बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। लेकिन यहूदी कौम ऐसी सरकश कौम थी कि वो हर जमाने में किसी ना किसी बुराई में मुब्तला हो जाते थे। लिहाजा जब उनमें दोबारा कुफ्र और शिर्क आम हुआ तो अल्लाह ताला की तरफ से बादशाह बख्त नसर बनी इसराइल पर कहर बनकर नाजिल हुआ। बादशाह बख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला कर दिया और इस शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। पूरे शहर में आग लगा दी और 5 से 6 लाख यहूदियों का कत्ले आम किया गया। इन तबाहियों के नतीजे में ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और आज तक इसका कोई निशान ना मिला। यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन आसार कदीमा इसकी तलाश में आज भी सरकर्दा हैं ताकि इसको ढूंढकर वो अपनी इसी रूहानियत को वापस हासिल कर सकें जो कभी उनको अता की गई थी। ताबूत सकीना आज कहां है, इसके मुतालिक माहिरीन आसार कदीमा और मुहक्किकीन के मुख्तलिफ राय मिलती हैं और अलग अलग क़ियास आराइयां की जाती हैं। बास कहते हैं कि बख्त नसर के हमले के बाद इस ताबूत को अफ्रीका ले जाया गया था और वहां इथियोपिया के चर्च में इसे रख दिया गया जहां वो आज भी मौजूद है। कुछ लोगों ने लिखा कि जापान की पहाड़ियों में किसी बादशाह ने इस मुकद्दस ताबूत को दफन कर दिया था। मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट रोन वाइट के मुताबिक ये मशरकी वस्ता यानी अरब मुल्क में मौजूद है, जबकि एक थ्योरी के मुताबिक इस वक्त ताबूत सकीना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है जो फलस्तीन में आज भी गुम है।
जिसकी तलाश यहूदी काफी अरसे से कर रहे हैं। इस महल की बुनियादों को आज भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है, जिसे हैकल सुलेमानी कहते हैं। दूसरी तरफ मुहक्किकीन की बहुत सी आराएं मिलती हैं। बास के नजदीक ये मुकद्दस ताबूत सूफियों के पास है, जो हर दौर में यके बाद दीगर मुंतकिल होती रहती है, जबकि अहले तशी के नजरियात के मुताबिक ये संदूक एक जमाना तक आयमा अहले बैत के पास रहा और उसके बाद ये इमाम मेहदी को विरसे में मिल गया, जिसे आप कुर्बे क़यामत में साथ लेकर जाहिर होंगे और इस ताबूत के जरिए आले यहूद पर फतह हासिल करेंगे। बहरहाल ये नजरियात सिर्फ कयास पे मबनी हैं। असल में ये मुकद्दस ताबूत कहाँ है, इसका सही इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के पास है। लेकिन ये बात हतमी है कि जिस दिन ताबूत सकीना दुनिया में जाहिर होगी, उस वक्त शायद कौमों की तारीख बदल जाएगी और जिस कौम के हाथ ये मुकद्दस ताबूत आएगा वो तमाम कौमों पर गालिब होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ताबूत सकीना के हवाले से ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद किस्से और वाकयात के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।